वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो तुझे मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे नाम के लिए, ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा अपनी नजर, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, कौन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ आए जो तुझे मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो तुझे मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। याद करें, तालियां बजाकर, गाकर, नाचकर उस खुदावन को याद करें। आइए उस जीवित परमेश्वर को, जिसने हमें इस भवन में लाया, इस भवन में इस काबिल रखा कि आज हम सब मिलकर उसके नाम को आज ऊंचा करते हैं, उसको महिमा देते हैं। आइए उस जीवित परमेश्वर को हम और महिमा दें कुछ गीतों के द्वारा। आइए हम सब मिलकर उस पवित्र परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। वो सारी सृष्टि को रचने वाला पिता वो मेरा आनंद तो, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता वो मेरा आनंद तो। वो सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि को रचने वाला पिता वो मेरा आनंद तो, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता वो मेरा आनंद तो। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। वो मेरा आनंद तो, हे प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद तो। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि को रचने वाला पिता वो मेरा आनंद तो, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता वो मेरा आनंद तो। शालोम यहोवा मेरा शांतिदाता, तेरी यहोवा जयकार जयकार मेरा। शालोम यहोवा मेरा शांतिदाता, तेरी यहोवा जयकार जयकार मेरा। हे प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद तो, हे प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद तो। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। उस सारी सृष्टि को रचने वाला पिता वो मेरा आनंद तो, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता वो मेरा आनंद तो। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। फिर से एक बार, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा।
जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया हमें बचाने को। जगत में आया जीवन को दिया हमें बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन तू है। अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन तू है। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा। सभी अपने हाथों को उठाए खुदावन की ओर अपने आप को समर्पित करें। उस खुदा को, उस जीते परमेश्वर को, उस खुदा ने जिसने हमें बचाया, हमें यहाँ जीवित रखा, उस खुदावन के नाम को याद करें, उस पवित्र परमेश्वर के नाम को याद करें। आइए सब मिलकर अपने मुखों को खोलकर अपने हाथों को उठा के हृदय से प्रार्थना करें इस खुदावन के नाम से। हालेलुया हालेलुया। ये सब मिलकर सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया। सदा मैं
बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। और उस खुदावन को मांगे, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, वो खुदावन का पवित्र आत्मा हर एक को छुए, उस पवित्र आत्मा से हम सब भर जाए, उस पवित्र आत्मा से सब मिलकर गए, उस खुदावन की महिमा करें जैसे स्वर्गदूत गाते थे, उस खुदावन की महिमा के लिए आइए हम सब भी मिलकर उस खुदावन के नाम को और ऊंचा करें और तारीफ और प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, पवित्र परमेश्वर की उस खुदावन से, उस जिसने खुदावन से सब गाए और सब मिलकर उस खुदावन परमेश्वर की ओर अपने भारों को फेरे, अपने हृदय से उस खुदावन के नाम को याद करें। हालेलुया, हालेलुया। बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है खुदावन को, उस जीते खुदावन को, उस पवित्र परमेश्वर को, वो हमसे प्रेम करने वाले पवित्र परमेश्वर को, जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, जो खुदावन हमें हर एक दिन को देखने योग्य समझता है। हम इस योग्य, इस काबिल नहीं हैं कि उस परमेश्वर को हम पिता कहें, फिर भी उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें वो अधिकार दिया कि हम उसे पिता कहते हैं, अपने हर एक बातों को उसके समक्ष रखते हैं, अपने हर एक दुखों को उससे बांटते हैं, उसके समीप रोते हैं, अपने हर एक बातों को उससे हम साझा करते हैं, हर एक प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं, हर एक चीजों के लिए एक पिता के समान हम उससे लड़ते हैं, हर एक चीजों में उसकी सहायता मांगते हैं। तो जीते परमेश्वर को, जिसने हमें यहाँ चुना, अपने योग्य समझा, अपने स्वर्ग राज्य के योग्य समझा, अपना वारिस योग्य समझा, उस खुदावन को आइए हम सब मिलकर अपने हृदय से उस खुदावन को, उस अपने पिता को याद करें, उस खुदावन को याद करें, उस जीते परमेश्वर को अपने खुले दिल से, अपने खुले दिल से उस खुदावन को याद करें। जितने भी हमारे जीवन में, जितने भी बोझ होंगे, जितनी परेशानियां होंगी, आइए उन सभी परेशानियों को एक समय के लिए हम दूर करें। केवल हम और वो हमारा परमेश्वर रहे, हमारे बीच और कोई ना रहे, कोई बातें ना रहे, कोई चिंता ना रहे, क्योंकि जहाँ वो हमारा परमेश्वर होता है वहाँ केवल शांति होती है, केवल आनंद होता है। वहाँ किसी समस्या का, किसी दुख का वहाँ कोई स्थान नहीं है। आइए सब मिलकर तो जीते परमेश्वर के उस नाम को याद करें, आंखों को बंद करके, हृदय को खोलकर उस खुदावन को याद करें, सब मिलकर उस पवित्र परमेश्वर के नाम से। आइए सब हम मिलकर एक और सुंदर गीत को गाकर उस पवित्र परमेश्वर को और महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ।
मैंने पिछली बार आपको बताया कि हमारा जीवन का सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में रहेगी तो हम लोग जो कुछ करते हैं उसमें एक सफलता देखने को मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व हमने पिछले बार देखा। मूसा का कहते हैं, यदि आप हमारे संग ना जाए तो हमें आगे को ना भेज। बाइबल को हम जब पढ़ते हैं तो एक चीज़ जो हमको समझ आता है वो ये है कि परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के साथ वास करना चाहते हैं। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहना चाहता है। मनुष्य को जब पहले बनाया आदम को, उनसे एक फेलोशिप के साथ बीच में उनके डेली उनके साथ मिले रहते थे करके वचन में से हम पढ़ते थे। हर सांझ को यहोवा की उपस्थिति वहाँ होती थी करके लिखा है। तो परमेश्वर मनुष्य से मिले रहना पसंद करता है। उसके बाद इस्राएली लोग जब मिस्र देश से निकल पड़े तो परमेश्वर इस्राएलियों को कहते हैं, मैं तुम्हारा बीच में रहने के लिए मेरे लिए एक वासस्थान बनाने को कहता है। रहने का स्थान ये होता है, आप लोगों को मालूम है, वाचा का जो संदूक हो गया, तंबू जो इस्राएलियों ने बनाया मरुस्थल में, और जहाँ जहाँ वे जाते थे उस तंबू को वो संदूक को वे वहाँ से उठा के ले जाता था और वह तंबू को लोग शिफ्ट करते थे। तो परमेश्वर जो उन लोगों के लिए जो बनाने को कहा है वो चीज़ को परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के बीच में होने के लिए प्रभु ने दिया। अब और आगे देखें, यीशु मसीह जब इस संसार पर आया तो उनका नाम स्वर्गदूत ने ये कहकर इम्मानुएल रखने को कहा, है ना। इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारा साथ, तो प्रभु हमारा बीच में रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। और अगर आप भविष्य के बारे में किताब का प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे, जब नया आसमान और नया पृथ्वी आती है, नया यरूशलेम जो परमेश्वर तैयार करते हैं, जहां प्रभु ने हमारे लिए वासस्थान तैयार करने को गया करके यीशु कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं और मैं फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा करके जो प्रभु ने कहा। तो जब परमेश्वर आता है वो दृश्य प्रकाशित वाक्य में हमको देखने को मिलता है। 20, 21, 22 अध्याय में 20, 21 अध्याय इस विषय में हमको वहां पर देखने को मिलता है। तो वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के साथ, परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के साथ। यह है प्रभु का एक सबसे बड़ी उद्देश्य। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे साथ रहना चाहता है। हमारे एक घर के सदस्य, एक परिवार के व्यक्ति के समान हमारे साथ वो रहना चाहता है। परमेश्वर एक ऐसा स्ट्रेंज या हम जिसको नहीं जानते ना, अजनबी टाइप का रहना नहीं चाहता, या वो एक मेहमान बनकर रहना नहीं चाहता। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। ये बात को आपको पहले समझना है। आपके साथ वो खुदा रहना चाहता है। हमको लगता है चर्च में, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, ऐसी जगहों में शायद भगवान, ईश्वर, परमेश्वर या उनकी उपस्थिति पाई जाती है। ऐसे लोगों का एक गलत फहमी है, ये सोच है। लेकिन बाइबल इसका विपरीत, इसके उल्टा ये सिखाया गया कि मनुष्य के हाथों से बनाए गए कोई भी मंदिरों में, इमारतों में परमेश्वर वास नहीं करते हैं, है ना। प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय में कहता है, मनुष्य के हाथों से बनाए गए कोई भी चीजों में परमेश्वर वास नहीं करते हैं। आज से बनाना चालू करते लोग, मूर्त बनाते हैं, तैयारी करते हैं, पुतला लेकर आते हैं, भूसा लेकर आते हैं। उन लोग अपना पुतला बनाने का तैयारी करते हैं। उनको ये लगता है कि इसमें ईश्वर है, इसमें भगवान है, हम प्रार्थना करेंगे तो उसमें परमेश्वर आएगा। लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है कि मनुष्य के हाथों से बनाए गए कोई भी चीज में क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं रहता। तो आपका वो सोच को पहले दिमाग से हटाना पड़ेगा। हर एक कण कण में, पत्थर में, मिट्टी में, हर एक धूल में परमेश्वर पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। वो गलत विचारधारा है, वो एक गलत सोच है।
ये सोच को आपको हटाना पड़ेगा। कोई भी चीजों में परमेश्वर राज नहीं करता। आपका परमेश्वर पत्थर नहीं कि पत्थर के अंदर रहने को। आपका परमेश्वर कोई पेड़ पौधा नहीं है कि पेड़ पौधे में वो रहने के लिए। आपके परमेश्वर कोई जानवर नहीं है कि वो आप जानवरों में पाए जाने के लिए। आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके बारे में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। तो वो कहां रहेगा? जो आत्मिक है, जो लोग आत्मिक है उसी में वो रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो संसार में कौन आत्मिक है? सुलेमान सबोपदेशक में सवाल करते हैं कि आज जानवर को आत्मा पाई जाती है, किसने देखा, किसने जाना? वे मरते हैं, वे नाश हो जाते हैं। कभी भी कोई भी जानवर भक्ति के साथ, भय के साथ कोई भी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते हैं। वे अगर घूमते फिरते हैं तो कुछ खाने को मिलेगा सोचकर जाते हैं। इसके अलावा कोई भी जानवर जाकर सुबह माथा नहीं टेकते हैं। कोई भी क्यू में लाइन में नहीं लगे रहते हैं। कोई भी भेंट चढ़ाने या प्रसाद देने या कोई भी चीज के लिए नहीं दिखते हैं। ये सब मनुष्य की कल्पनाएं हैं करके बाइबल में हमको रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय में पौलुस कहते हैं, मनुष्य ने व्यर्थ विचार किया और नश्वर परमेश्वर की महिमा को अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर जीव जंतुओं के साथ तुलना किया। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी कभी ना नाश होने वाला परमेश्वर, उसको नाश होने वाले जीव जंतुओं के साथ तुलना कर दिया और कहने लगा ये है परमेश्वर, और बोलने लगा ये है भगवान, और बोलने लगा ये है। जो जो हम इशारा करते हैं वे सब एक्सपायर होने वाली चीजें हैं, लेकिन खुदा कभी एक्सपायर नहीं होती। तो परमेश्वर का वास स्थान कहां होगी? वचन में मैंने बताया कि मनुष्य की कारीगरी या मनुष्य के हाथों से बनाई गई कोई भी चीज में प्रभु नहीं है। तो कहां रह सकता है? जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, जिसको प्रभु ने अपने हाथों से बनाया, उसमें प्रभु रह सकता है। वचन में लिखा है मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। इसलिए बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, ये इमारत नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करते हैं। कि कहां पर वास करते हैं परमेश्वर? कण कण में वास करते हैं क्या? मिट्टी पत्थरों में वास करते हैं क्या? वचन में लिखा है हमारे अंदर वास करते हैं, हमारे अंदर वास करते हैं। तो मनुष्य है परमेश्वर का वो डेरा जहां परमेश्वर रहना चाहता है। किसी का सोच है कि प्रभु स्वर्ग में रहना चाहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में रहना नहीं चाहते। प्रभु अपने लिए घर वहां नहीं बनाया है स्वर्ग में। परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहते हैं, हमारे लिए यह सब तैयार किया है। प्रभु ने जो कुछ बनाया वो हमारे लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बीच में रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में क्यों है? क्योंकि इस पृथ्वी पर आज देखना आपको दिखाई देगा हर जगह क्या है? अपराध, पाप है, मलिनता है, गंदगी है, बातों में, लेन देना में। यहां का सिस्टम, जैसे अभी पिछले दिन आप लोग देखे जो प्रोटेस्ट हुआ, करप्शन, भ्रष्टाचार, हर प्रकार की बुराई संसार के सिस्टम में फैल चुकी। केवल भारत का मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरे विश्व में करप्शन है। ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां का प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हो, जहां का प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपना प्रधानमंत्री बहुत अच्छा होकर, मैं नहीं बता रहा हूं, हर जगह में किसी ना किसी कमी आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं तो दूसरी कमी आपको हर जगह के नेताओं में, प्रधानों में आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहां का सिस्टम वैसा है। ये इसको चलाने वाला फोर्स जो होता है वो शैतान है। ये सच्चाई को लोग नहीं जान रहे। ये पूरा विश्व को, प्रभु यीशु कहते हैं, देखो संसार का सरदार आ रहा है। संसार का सरदार शब्द इस्तेमाल किया। संसार का सरदार कौन है? वो शैतान है, क्योंकि उनका कार्य में, उनके वश में हर कोई है, सारे सिस्टम है। इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं, 1000 वर्ष तक राज्य इस संसार देखेंगे।
करप्शन मुक्त, घूस, चोरी, डकैती, मर्डर, ये सबसे मुक्त एक शांति का राज्य अगर आपको देखना है तो यहां का कोई भी सरकार आपको नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर कोई दे सकता है, वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य इस संसार में आएगा। परमेश्वर का राज्य संसार में आने वाला है। जब प्रभु का राज्य आएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि शांति के साथ, वचन में लिखा है शेर है ना, मेमने के साथ, शेर, सिंह, मेमने के साथ, बच्चे जो अजगर के साथ, जहरीले सांप बच्चे के पास है, हानि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हिंसा का जो वायलेंस है उसको गायब कर दिया, बुराई का जड़ को निकाल दिया। यह बुराई का जड़ कौन है? शैतान है। इसलिए यीशु के आगमन के समय में ही शैतान को बांधते हैं पहले और अतः का कुंड में डालते हैं। कहां डालते हैं? अतः कुंड मतलब जो जिसका कोई था नहीं वो उसमें गिरते रहता है। कब तक गिरता रहेगा? 1000 वर्ष तक। क्यों 1000 वर्ष तक? क्योंकि वो 1000 वर्ष यहां पर किसका राज्य है? यीशु मसीह का राज्य है। यीशु मसीह का राज्य में क्यों अशांति नहीं है? क्योंकि अशांति का बीज बोने वाला बंदा वहां नहीं है। तो शांति कब होगा? शैतान मुक्त राज्य संसार जब होगी तब शांति। ये मैं आपको क्लाइमैक्स बता रहा हूं पूरा दुनिया का। फाइनल स्टेज में क्या होगा? कोई भी मूवी का क्लाइमैक्स पहले ही सुनना चाहते कई लोग। क्या होता है लास्ट में बता दो। अंत में वो हीरो मरते हैं क्या है? अंत में वो लड़की से शादी होते है कि नहीं? मूवी शुरू होने से पहले हमको क्या सुनना चाहिए, पसंद है? हम उसका लास्ट कहानी क्या होता है भाई बता दो हमको। मैं वही आपको बता रहा हूं फाइनल स्टेज में क्या होने वाला है। इस संसार का भ्रष्टाचार अभी बढ़ता जाएगा, पाप बढ़ते जाएंगे। आपको क्या लगता है एक को हटाया दूसरे को लगा दिया तो क्या सब शांत हो जाएगा? यीशु मसीह के समय में प्रभु ने कहा है ना, देखो एक हट गया तो उससे भी खतरनाक आ जाएगा। तो ये दुनिया से कभी उम्मीद आप नहीं लगा पाएंगे जब तक खुदावंद का राज्य संसार में दिखाई ना दे। तो प्रभु का राज्य के लिए सब कुछ तैयार होता जा रहा है। प्रभु का राज्य अंत में संसार में आएगी, जगत के अंत में। वचन में लिखा है तब मनुष्य का पुत्र का आगमन होगा करके लिखा है। मत्ती 24 का 29 से कोई एक जन पढ़ेंगे, 24 का 29 से। मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं जस्ट बता देता हूं, आप लोग उसको ध्यान दे रहे हैं बोलकर। मत्ती 24 और उसका 29 से पढ़ते हैं। उन दिनों के क्लेश के बाद हाँ। तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। देखो एक बड़ा क्लेश होने वाला है संसार के अंत में। एक बड़ी सी क्लेश खासकर इजराइलियों के लिए होगा। कलीसिया और हर कोई, उनकी उपस्थिति यहां पृथ्वी पर पाई जाती है। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहे। तो जो हमको आज उजियाला देते हैं, ये उजियाला देने वाला दोनों जो गोला है वो गया, सूर्य अंधियारा हो जाएगा। साइंस भी कहते हैं आने वाले समय में सूर्य का लाइफ एक टाइम होने वाला है, वो अंधियारा हो सकती है। चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। मतलब क्या है? आज भी हम बोलते हैं ना, पृथ्वी कैसी खड़ी है एकदम शून्य में। एक एक जो प्लैनेट्स को प्रभु ने कैसे सजाया है, आपस में टकराते नहीं। कितने अच्छे से प्रभु ने सब कुछ सेट किया। लेकिन जब आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, ये सब अपने पोजीशन से भटक जाएंगे, इधर उधर हो जाएगा और आसमान से ताराएं गिरने लगा। अंत के दिनों की घटना है ये सब। आकाश के तारे नीचे गिरने चालू हो जाएगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, आकाश से तारे गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। और 30 वचन, तब मनुष्य के पुत्र का
चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के पृथ्वी लोग, के सब कुल, वचन में लिखा है पृथ्वी के सब कुल, कोई भी जात के क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, कोई धर्म के क्यों ना हो, कैसे भी हो, आप कहां का भी हो, वचन में लिखा है पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अंत की घटना देखो कैसा होने वाला है। परमेश्वर का देखो आगमन, दूसरा आगमन कब होगा? पृथ्वी के एक निर्धारित समय है, उस समय पर यह सब कुछ निकल जाएगा। और वचन में लिखा है तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और 31 वचन में फिर क्या करेगा प्रभु? और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, अपने दूतों को भेजेंगे। देखो यीशु कहां पर है? बादलों पर। यीशु मसीह कहां आया है? आपको पता होगा जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहा था, स्वर्ग जा रहा था, तो चेले लोगों को बहुत दुख लग रहा था। यीशु हमें छोड़ के 3.5 वर्ष साथ में था। भाई जो भी हो, उन लोग अपना माँ बाप परिवार को छोड़कर 3.5 वर्ष इनके साथ था। जब वो जा रहा था तो ये सब 12 के 12, यानी जो 11 चेले थे उस समय, 11 चेले आसमान की ओर ताकते रह गया। तुरंत स्वर्गदूत आया वहां पर, हे गलील पुरुषों, तुम क्या ताक रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? जिस यीशु को तुमने स्वर्ग की ओर जाते देखा, वो उसी प्रकार वो वापस भी आने वाला है। वचन में लिखा है जब यीशु जा रहा था स्वर्ग की ओर, तो बादल यीशु मसीह को क्या किया? छुपा दिया करके, ढक दिया करके लिखा है। बादलों पर वो सवार होकर ही इसलिए वापस वो आएगा। जब यीशु जा रहा था तो एक बादल ने उसको ढक दिया चेलों की नजरों से। तब उन लोगों को दुख लगा, हमारा प्रभु चले गया। तब स्वर्गदूत तसल्ली देते हैं, डोंट वरी, इज गोना कम अगेन। वो खुदावंद वापस आने वाला है। जैसे तुम जाते देखे हैं वैसे वो वापस आएगा। इसलिए परमेश्वर बादलों पर आएंगे। और वचन में क्या लिखा है उसका 31 में, वह अपना दूतों को, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, तुरही के बड़े शब्द होगा। हमको मालूम है ना, पौलुस कहते हैं मृतकों के बारे में तुम अन्य जाति लोगों के समान शोक मत करो। हम जानते हैं कि मसीह मरा, जी भी उठा, तो तुम भी जी उठेंगे। वो तब होगा जब प्रधान दूत का शब्द होगा, तुरही फूकी जाएगी, अपने दूतों को भेजेगा, अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक। मतलब क्या है? मनुष्यों को समझने की भाषा, एक चोर से लेकर दूसरी चोर तक, चारों दिशों से, पूर्व पश्चिम या दक्षिण, जहां भी लोग फेरे हैं, चारों दिशा से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। किसको इकट्ठा करेंगे? तो सब कोई मसीह के साथ नहीं जाएगा। सब कोई मसीह को स्वागत करने के लिए नहीं उठा लिया जाएगा। खुदा आ रहा है तो हम स्वागत करने जा रहे हैं प्रभु को। हम उसके लोग हैं भाई। जब हमारा राजा आएगा तो हमको जाना पड़ेगा। मोदी जब यहाँ का विवेकानंद एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल जब एयरपोर्ट में, यहाँ पर जब रायपुर एयरपोर्ट में जब आएगा तो क्या करना पड़ता है? यहाँ की भाजपा के नेता लोग सबसे पहले भागेंगे उसको स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए। पहले वे जाएंगे, प्रोटोकॉल होगा, उनको Z+ की सिक्योरिटी मिलेगी, उनको SGP सिक्योरिटी देते हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का उनका सिक्योरिटी देता है। और उनके साथ सब लोग रहेंगे जो उनका पार्टी का सबसे पहले रहेंगे। कांग्रेस के लोग भी जा सकते हैं, मिलेंगे, लेकिन उनके पार्टी पहले वहां पहुंचेंगे। जब मसीह बादलों पर आएगा, हर एक कुल से उनके चुने हुए लोग हैं जो उन पर विश्वास किया, जो हर एक परेशानी में, हर एक दुख में, हर एक दर्द में उनका साथ रहा, उनको छोड़ना नहीं चाहा। जब मसीह भी आएगा, अपना स्वर्गदूतों को भेजेंगे, बोलेंगे अफ्रीका, अंटार्कटिका, जहां जहां मनुष्य पाए जाते हैं, सभी जगह के चुने हुओं को, अपने राज्य के लिए जितनों को परमेश्वर ने देखा है,
उनको इकट्ठा करो, उनको इकट्ठा करो। और वे चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे, प्रभु के पास उनको इकट्ठा करेंगे। इस चीज को पौलुस ने एक और एंगल से बताया। हम एक पल में हमारा रूप बदल जाएगा करके लिखा है वो, है ना। प्रियो, हम सब नहीं सोएंगे, लेकिन जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी तब हम सब जी उठेंगे। मरे हुए लोग जो जी उठेंगे, जो जीवित है, उस समय अगर मान लो हम जीते जी यीशु आ गया, दुनिया का अंत हो गया, तो हम लोगों का रूप बदल जाएगा। क्यों बदलना है? क्योंकि ये शरीर, ये मांस परमेश्वर का राज्य की वारिश नहीं हो सकती है। मतलब मनुष्य का इस दशा में रहने से हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जब हम लोग परमेश्वर के साथ हम उस अविनाशी देह को पहनने का समय आएगा। अविनाशी देह, अविनाशी देह मतलब रूप तो वैसा ही है मगर मरता नहीं। रूप ऐसा ही है लेकिन दर्द ऐसा नहीं है जैसा शरीर में होता है। हर एक चीज में एक बदलाहट। और इसके बाद हम प्रभु को स्वागत करने जाते हैं और परमेश्वर का राज्य का आरंभ है। प्रकाशित वाक्य का किताब पढ़ लेना। जैसे मसीह जैतून पहाड़ पर उतरेंगे सेना के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, प्रधान दूत मिखाइल, माइकल और शेष पवित्र संतों के साथ एक बड़ी लड़ाई होगी। पृथ्वी के राजा लोग इकट्ठा हो जाएंगे करके लिखा है, अटैक करने के लिए। पृथ्वी के बड़े बड़े नेता लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक बड़ी वॉर होगी, लेकिन उन सबको नाश करेंगे करके लिखा है। और उसके बाद में लिखा है परमेश्वर का राज्य शुरू होता है, जिसका राजधानी जेरूशलेम होगी। जिस जगह के लिए आज लड़ाई है, हर जगह उसकी राजधानी में दाऊद के सिंहासन के अनुसार वो राजा बनकर बैठेगा राजगद्दी पर। पहले जब यीशु आया एक दास बनकर, नम्र बनकर इस संसार पे आए। अब जब दूसरे बार आने वाला है वो एक मेमना बनकर नहीं आएगा, वो एक शेर बनकर, वो एक राजा के समान आने वाला है। वो सिंहासन पर बैठने के लिए, राज करने के लिए आने वाला है। हम सबके लिए बहुत बड़ी रोल है भाई, शासन के लिए। हम किस पर राज करेंगे? इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी पर, अन्य जातियों पर, जो चुने हुओं की गिनती में नहीं आए उन सब पर प्रभु का राज्य है। कितने सुंदर एक दिन आने वाला है। परमेश्वर के भय मानकर जीने वाले लोगों के साथ प्रभु की उपस्थिति होगी। तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर हमारा साथ देना चाहता है। उस समय से लेकर देखना, जब यीशु का आगमन होगा, हम कभी प्रभु से अलग नहीं होगा। हम कभी भी प्रभु से, इसलिए वचन में लिखा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहेंगे। जब यीशु आएगा उस समय के बाद कभी यीशु आपसे अलग नहीं होगा, हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा। लेकिन मुझे आज एक सवाल यह है, परमेश्वर का उपस्थिति हमारा जीवन से खोने का कारण क्या है? नष्ट होने का कारण क्या है? प्रभु की उपस्थिति सबसे आशीषित चीज है इस संसार में। और मैं विश्वास करता हूं मरते दम तक या मरते समय तक अगर आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं पाई जाए तो मुझे नहीं लगता कि प्रभु के आगमन में आपको प्रभु उठा लिया जाएंगे। जो उनकी उपस्थिति में रहते हैं या उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, वे ही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस संसार में रहते समय कई ऐसी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन से वो नाश कर देता है, यानी प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने से हमें रोकती है। जल्दी देखेंगे कुछ बातों की ओर जो हमारा जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को जो दूर करते हैं। पहली बात क्या है? हमारा जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को नाश करने वाला मुख्य बात, हमारा जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना, अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस। पहला ही मनुष्य का जीवन को देखो। जब परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप में रहता था, प्रभु ने बोला ये नहीं खाना, परमेश्वर ने बोला ये सब खा सकते हैं, जो नहीं खाना कहा वही खा लिया जाकर।
बाकी अनेक वृक्ष वहां लगा है, अनेक फल फूल वहां लगे हैं, इतना तक कि जीवन के वृक्ष भी वहां लगा है। भाई अगर पहले आप होते तो पहले जीवन का वृक्ष का फल तोड़कर खाना चाहिए। लेकिन मनुष्य का वो विचार देखो बुराई के लिए है, हमेशा पाप करने के। उसने परमेश्वर ने जो मना किया वही काम पहले किया। वो एक टेंडेंसी लोगों के अंदर होता है, जो काम नहीं करने को बोलता है वही करते हैं, जो काम नहीं करने को बोलता है वही करते हैं मनुष्य। तो उसने क्या किया, आदम ने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया। उस समय से परमेश्वर की उपस्थिति आदम और हवा के बीच में नहीं है। फिजिकली उनको परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, लेकिन स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर उनका डेथ हो गया, मौत हो गया। प्रभु ने कहा जिस दिन तुम वो खाओगे तुम निश्चय मरोगे। शारीरिक दशा में नहीं मरा, क्योंकि मनुष्य शारीरिक नहीं था, मनुष्य आत्मिक है, इसलिए वो मर गया। किस दशा में? आत्मिक दशा में। इसलिए इफिसियों की पत्री 2:1 में लिखा है, हम अपने पापों के कारण, अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें भी जिलाया। परमेश्वर देखो, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और, तो पापों के कारण मर सकते हैं, मौत हो सकती है, शारीरिक मृत्यु नहीं बोल रहा हूं। ऐसा है तो हर जन जो पाप ना करने वाला कोई नहीं होगा दुनिया में, हर कोई किसी ना किसी तरीके का पाप करते हैं अपने जीवन में। लेकिन वहां मृत्यु जो लिखा गया है, यह मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं है। कई लोगों का होता है, दुष्ट लोगों का भी होता है, बहुत बुराई करने वाले लोगों का भी परमेश्वर उसका पलटा लेता है, उनका भी शारीरिक दशा में भी मृत्यु होती है। लेकिन बाइबल जो सिखाने वाली मृत्यु आत्मिक मृत्यु है, स्पिरिचुअल डेथ। आत्मिक मृत्यु, मृत्यु क्या होता है? शारीरिक मृत्यु क्या होता है? शरीर से आत्मा अलग हो जाना। जब मेरा शरीर तो यहीं पड़ा है, लेकिन जीवन नहीं उसमें, जान नहीं, प्राण नहीं। अब हम कहते हैं वो भाई चले गया, ये बहन छोड़ के चले गई। कहां चले गई? क्योंकि वो बहन वो नहीं है जो उसकी शरीर है, जो भाई वो नहीं है जो उसका शरीर यहां पड़ा है। उसके अंदर एक आत्मा है, उसका प्राण है। जब मृत्यु होता है ये शरीर से अलग हो जाता है। आप उसको साइंटिफिकली या साइंस के हिसाब से कैसे भी कहो, लेकिन स्पिरिचुअली मैं आपको बता रहा हूं, शरीर से आत्मा प्राण का अलग हो जाना मृत्यु है। यह शारीरिक मृत्यु है। तो आत्मिक मृत्यु क्या है? परमेश्वर जो आत्मा का जीवनदायक है, परमेश्वर जो सबका मूल है, उससे अलग हो जाना आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलग हो जाना। शारीरिक मृत्यु क्या है? शरीर आत्मा से अलग हो जाना। तो आत्मिक मृत्यु क्या है? परमेश्वर से आत्मा अलग हो जाना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आत्मिक मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलग हो जाना, दूर हो जाना। खासकर क्या है परमेश्वर से क्या अलग हो जाना? आत्मा अलग हो जाना। परमेश्वर से आत्मा, बीच बीच में ये डिवाइस बोलते हैं ना, ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड है, क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया। अब जब कनेक्ट होगा तब उसमें आप गाना बजा सकते हैं। जो इसमें जो डिवाइस उसके साथ कनेक्ट किया, दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है। बीच बीच में लोग क्या हो जाते हैं? रिश्ता तोड़ देते हैं। यही है परमेश्वर के साथ हमारा जो जीवन, हम परमेश्वर से अलग हो गया, इसको मृत्यु कहा गया। फिर जान नहीं है हमारे अंदर। तो जब परमेश्वर के साथ पाप करने के बाद मनुष्य प्रभु से अलग हुआ, आदम हवा लोगों का मृत्यु हो चुका है। शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में आज तो वे मर गए, लेकिन आत्मिक दशा में वे उसी समय मरा जब उन्होंने फल तोड़कर खाया। इसलिए उनकी आंखें खुल गई, जो लिखा है ना, कुछ चीज खुल गई, कुछ चीज यहां बंद हो गया। यहां का दृश्य बंद हो गया। परमेश्वर अब कहां पर है नहीं दिखाई दे रहा है,
लेकिन संसार उनको सब दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें जो संसार के लिए था वो खुल गई, बुराइयों का द्वार खुल गई, परमेश्वर के साथ का रिश्ता डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपको यह समझना है, पाप यानी आज्ञाकारिता, आज्ञा का उल्लंघन करना आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करेगा, दूर ले जाती है। पहली चीज आपके जीवन में आज्ञाओं को तोड़ना। यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 15 वचन को पढ़े। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मेरी आज्ञाओं को तो मानोगे। हम कहते हैं मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यीशु बहुत प्यारा। ये सब बोलने से प्रभु खुश नहीं होता है। वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इससे पता चलता है कि तुम प्रभु से प्रेम रखते हैं कि नहीं। बातों से, जुबान से पता नहीं चलेगा। जुबान से कोई भी बोल सकता है मुझे यीशु अच्छा लगता है, मुझे यीशु प्यारा लगता है, कोई भी बोल सकते हैं। अन्य जाति लोग भी यीशु से प्यार करते हैं। यीशु जो एक पर्सन, एक व्यक्ति से प्यार करना और यीशु का आज्ञाओं पर चलना, दोनों में फर्क है। चेले वो है जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उन्हीं से यीशु का रिश्ता है, ताल्लुक है, उनके साथ यीशु का लेन देन है, जो उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। उनसे अगर हम प्यार कर रहे हैं तो हम उनके आज्ञाओं को पालन करेंगे। उसका 14 का 23 भी पढ़ेंगे, 23 वचन भी पढ़ेंगे उसका। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। मेरा वचन को, मनुष्यों का वचन को नहीं मानेंगे, संसार का नियमों को नहीं, प्रभु ने क्या कहा वो बात को मानेंगे। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचनों को मानेंगे और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेंगे और हम उसके पास आएंगे। हम उसके पास आएंगे। पिता पुत्र, वो प्रभु कहता है हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ, तो किसके साथ परमेश्वर का रिश्ता है, किसके साथ, कौन परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं? परमेश्वर उनके साथ वास करेंगे करके लिखा है, जो उनके आज्ञाओं को मानोगे, जो उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनको परमेश्वर कहता है उनके साथ हम वास करेंगे। पवित्र आत्मा अकेला नहीं, प्रभु, पिता, ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर कहता है हम उनके अंदर वास करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें मिलेगी जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। आज्ञाओं को तोड़ने से क्या होगा हम जानते हैं। जब योना ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, प्रभु ने जो बोला बेटा इधर जाने को कहा तो उल्टी दिशा की ओर गया। रास्ते में परेशानी, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं है, हर प्रकार की कैलेमिटी उनके जीवन में देखना, हर प्रकार की डिजास्टर हुआ है, हर तकलीफ हुआ। यह होता कब है? जब जीवन में आपकी आंधियां तूफान उठती है, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को टुकरा कर भागना चालू करते हो, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं रहता है, अशांत हो जाओगे आप। जहाज में जहां सवारी करते लोग, साधारण तौर पर लोग जहां बैठते वहां नहीं ये बैठा, यह बंदा जाकर निचले स्थान पर जाकर लेट गया। परमेश्वर की उपस्थिति ना होने के कारण है एक अकेलेपन, किसी से लेन देन नहीं, चिड़चिड़, उदास है, मनुष्यों से भी प्रेम नहीं, अच्छे से बात नहीं करता है। कारण क्या है? प्रथम कारण प्रभु का आज्ञा को तोड़ दिया। जब प्रभु का आज्ञा को तोड़ दिया तो फिर वो जहाज के निचले स्थान पर जाकर चुप कर बैठे हैं और तरह तरह की परेशानी उन लोगों के जीवन में, उनके जीवन में आई है। शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 22वां वचन को एक जन पढ़े। पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 22वां वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उत्तम प्रसन्न होता है? हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। देखो वचन में लिखा है शमूएल ने
शाऊल से कहता है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? तो आराधना से बढ़कर है प्रभु की आज्ञा मानना, गीत गाने से बढ़कर है प्रभु के आज्ञा मानना। यहां पर आकर उछल कूद करना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन नहीं किया है और प्रभु के भवन में आए कोई मतलब नहीं। वचन में लिखा है आप कुछ भी करो, अपने शरीर को जलाने के लिए सौंप दो, लेकिन वो प्रेम ना रहे तो क्या मतलब है? और आप कहते प्रभु से मैं प्रेम करता हूं, प्रभु से प्रेम करते हैं तो आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञाओं पर चलोगे। प्रभु ने जो नहीं करने को कहा वो नहीं करोगे, प्रभु ने जो करने को कहा है वो करोगे। प्रभु की आज्ञाओं को तो सब मैं बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है, बाइबल खोलकर पढ़ लेना, मत्ती से पढ़ते जाना, मत्ती रचित सुसमाचार से हर एक आज्ञा पता चल जाएगा आपको मसीह आपसे क्या क्या कहता है। प्रभु की बातों को मानना होम बलि चढ़ाने से भी बेहतर है। एक होम बलि चढ़ाना या मेल बलि चढ़ाना काफी कीमत वाली बात है। होम बलि के लिए एक बकरा या बैल या मेमना जो भी ला सकते हैं उसको खरीदा जाता है। उसको खरीदने के लिए अगर बैल का चढ़ाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, बकरा का भी आपको मालूम है ना कितना कीमत है। उस हिसाब से उसको खरीद कर उन लोग होम बलि चढ़ाते हैं, उसको परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाता है। प्रभु कहता है भाई ये करना अच्छी बात है, प्रभु के आराधना, पुराना नियम की आराधना का सिस्टम है ये, लेकिन नया नियम की कलीसिया को प्रभु कह रहा है आराधना से बढ़कर है प्रभु की आज्ञा मानना, भेंट देने से बढ़कर है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना। कुछ देखकर प्रभु को आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का वैल्यू को समझना, वहां लिखा है सुन मानना तो बलि चढ़ाने, मानना क्या मानना? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी से उत्तम। तुम जो मेढ़े लेकर आया, बकरी को जो अच्छा चर्बी वाले को लेकर आया यहोवा का भेंट देने के लिए, भाई पहले सुन, प्रभु के बातों के लिए कान लगाना चर्बी या मेढ़ों की चर्बी से और उनके बात मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। शमूएल शाऊल को कह रहे हैं, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर का बात नहीं माना। एक शहर को जाकर उसने कब्जा किया, प्रभु ने बोला वहां से कुछ भी नहीं उठाना। इसने वहां का बकरी उठा के लाया, बैल उठा के लाया, सोना चांदी जो मिला सब कुछ लेकर आया। लड़ाई के बाद प्रभु ने बोला देश का नहीं लूटना, वहां का कोई भी चीज लाना नहीं। इसने क्या किया? लूटा तो सही, लेकिन प्रभु को खुश करने के लिए बलि चढ़ाने की कोशिश किया, जो जानवरों को वहां से लूट कर लाया। तब शमूएल को परमेश्वर ने भेजा। शमूएल की आवाज आई, सुन यहोवा के लिए भेंट बलि चढ़ाने से उत्तम है उनके बातों को मानना, आज्ञा मानना। बी ओबीडियंट, परमेश्वर की बातों को मानने वाला बनो। आज्ञा को जब हम तोड़ते हैं तो हमारा जीवन में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है और प्रभु की उपस्थिति धीरे धीरे हमारे जीवन से अलग हो जाता है। यीशु मसीह के साथ क्यों परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा था? जब यीशु संसार में रहा, मनुष्य बनकर जब यीशु आया, तो यीशु मसीह का लाइफ के बारे में फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8 वचन में एक शब्द लिखा गया है, जीसस वॉज ओबीडियंट अनटिल हिज डेथ। यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा अपनी मृत्यु तक करके लिखा है ना। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया मतलब अपने आप को छोटा किया, मतलब अपने आप को नम्र बनाया। लोगों के सामने ये बोलने लगे, भाई मेरा सामने झुक, मैं ईश्वर हूं, भाई मेरे लिए सिक्योरिटी गार्ड लगा, मैं खुदा हूं। कभी कोई कहा? भाई एक एमपी एमएलए आने से इतना उसको प्रोटोकॉल देते हैं, ईश्वर वहां से यहां आया, कौन था उनके लिए सिक्योरिटी देने वाला? कौन था उसको उनके सामने चलने वाला? मछुआर लोगों को वो खुद चुनकर अपने लिए रखा चेले बनाने के लिए। वो यीशु इतना दीन हो गया, अपने आप को दीन किया, टैक्स पे किया, कर चुकाना, मनुष्य पुत्र को कर चुकाने की जरूरत है। यीशु ने सवाल किया, फिर भी उनको ठोकर ना लगे, हम देंगे। कर चुकाया,
टैक्स दिया, जो जो करना सब यीशु ने किया संसार में, और वचन में लिखा अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी यहां सह ली। यहां तक कहां तक? मृत्यु तक। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज्ञाकारी रहा। किसका आज्ञाकारी रहा? अपने भेजने वाला पिता की, जिसने उन्हें भेजा संसार पर। उस भेजने वाले का सामने एक मनुष्य बनकर कैसे हम भी आज्ञाकारी बन सकते हैं, यीशु मसीह ने हमें सिखाया। यीशु हमारे समान क्यों बनकर आया? हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, एक रोल मॉडल है। तुम भी ऐसा कर सकते हैं। हम बोलते हैं प्रभु का आज्ञा कौन पालन कर सकते? बहुत कठिन है। कौन है जो पाप नहीं करता है? हम बोलते हैं तो सबको ये ऐसी तो चलते हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं बेटा नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हारे लिए परमेश्वर की आज्ञा भारी है, पालन करने में मुश्किल है, तो तुम मेरी ओर देख। प्रभु कहते हैं मेरी ओर देख, मैंने भी मनुष्य बनकर आया, तुम्हारे समान हर पीड़ा, तुम्हारे समान हर प्रलोभन का सामना किया, तुम्हारे समान हर एक चीज में वो परखा गया। क्या यीशु मसीह पाप कर सकता था? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या यीशु मसीह पाप कर सकता था? क्या जवाब है आपकी ओर से? Could Jesus have sinned? क्या यीशु मसीह पाप कर सकता था? बताइए ना। कंफ्यूज हो गया? क्या सोच रहे हैं? दुविधा में पड़ गए क्या? तो बताइए, हाँ या ना बता सकते हो। आप जवाब गलत होगा तो आपको प्रभु परमेश्वर के राज्य से आपको बेदखल तो नहीं करने वाला। बताइए, हैं? प्रभु यीशु मसीह पाप कर सकता था या नहीं? कर सकता था। कौन बोलते कर सकता था? 2 3 4। और कौन बोलते नहीं कर सकता है? बाकी सब बोलते हैं। ये दोनों का जवाब ना मालूम होने वाले भी लोग हैं, कुछ लोग हैं। प्रभु पाप कर सकता था कि नहीं? अगर देखा जाए बाइबल के अनुसार इसका जवाब नहीं है, लेकिन खासकर 2 तरीके से उसको व्याख्या होती है। एक, बाइबल के विद्वान ये कहती है अगर यीशु मसीह पाप नहीं कर सकते तो उसको परीक्षा क्यों दिया गया, उसको प्रलोभन। उसका मतलब क्या है? प्रलोभन देने का अर्थ क्यों है? जो अगर मान लो यीशु पाप नहीं कर सकता है, अगर आपको मालूम है कि यीशु कभी पाप नहीं कर सकता है, उसको इम्पेक्केबल बोलते हैं, यानी वो हमेशा के लिए पवित्र है, तो यीशु मसीह को फिर प्रलोभन देने का क्या जरूरत है? शैतान। और इब्रानियों की पत्री में लिखा है मनुष्य हमारे समान वो हर बातों में परखा गया करके लिखा है। पाप करने के लिए, पाप करवाने के लिए परखा जाता है। और पतरस ने अपने पत्री में एक निष्कर्ष लिखा, ही डिड नो सिन, उसने पाप कभी नहीं किया, लिखा है उसने कोई पाप नहीं किया। उसका मतलब क्या है? कर सकता था, इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैं कंफर्म करके नहीं बोल रहा हूं, मगर संभावना उसका है, क्योंकि यीशु शरीर में आया। यीशु शरीर में आया, पाप कर सकता था लेकिन यीशु ने किया नहीं। यीशु खड़े होकर सवाल किया, तुम में ऐसा कौन है जो मेरे बारे में, मेरे पाप के बारे में मुझे अवगत या मुझे समझा सकते हैं? यीशु मसीह अपने लेन देन में, बातों में, हर एक चीजों में वो अपने आप को यह देखता था कि कहीं मैं परमेश्वर की आज्ञाओं से तोड़कर तो अलग नहीं होता है। प्रियो, यह हमारे लिए एक उदाहरण है। वो हमारे समान इसीलिए बना, वचन में लिखा है वो यहां तक आज्ञाकारी बनकर रहा, मृत्यु तक। हर बातों में परमेश्वर ने क्या किया? आज्ञाकारी बनकर रहा करके वचन में लिखा है। प्रभु ने अपनी आज्ञाओं को, भेजने वाले की आज्ञाओं को पालन किया। एक और वचन को अब पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 32। प्रेरित 5 अध्याय और उसका 32। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 32। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं।
वचन में लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर किसको देता है करके लिखा है 5:32 में क्या लिखा है? और हम इन बातों की गवाह है। और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जिसे परमेश्वर उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते जो हैं। उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले थे। प्रभु की आज्ञा मानने वालों को पवित्र आत्मा देता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर जो भागते हैं उन्हें पवित्र आत्मा। कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा क्यों नहीं आता है? क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं। वे प्रभु की आज्ञा पालन करना नहीं चाहते। कभी इच्छा भी नहीं हुआ कि मुझे प्रभु के विधियों पर चलना है, मुझे परमेश्वर की बताए गए मार्ग पर चलना है, मुझे ये पाप से दूर रहना है, मुझे ये बुराइयों को करना नहीं है। ऐसा कभी सोचने वाले नहीं है। जब आप एक निर्णय लेंगे मैं प्रभु की बताए गए मार्ग पर चलूंगा, उसके लिए चाहे कितने भी कीमत चुकाना पड़े मैं उस काम को करके रहूंगा। जब एक ऐसा दिल से निर्णय लेता है उनके जीवन में मददगार प्रभु देता है। एक स्टर्न डिसीजन, उसमें से फिर फिसलता नहीं है, वो एक मजबूत निर्णय है। ऐसा निर्णय लेते तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। कई लोग निर्णय लेते तो है कुछ समय के लिए, मैंने बोला ना, एक बार निर्णय लिया कुछ दिन के बाद फिर से गिर जाते हैं, फिर से पाप कर लेते हैं, फिर से फिसल जाते हैं। वो अपने निर्णय को काबू में नहीं रख पाते, वे अपने निर्णय पर नहीं चल पाते हैं। जब आपके जीवन में ऐसा होगा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास नहीं करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आज्ञा मानने वालों के अंदर वास करता है। तो पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से नष्ट होने का एक कारण है प्रभु के आज्ञाओं को ना मानना। दूसरी बात हम देखेंगे जल्दी से, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 से पढ़ते जाएंगे, 38 से 42 42 तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। देखो, बाइबल में लिखा है, मार्था और मरियम के बारे में आप जानते हैं, मुझे ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सब सुन चुके हैं। मार्था, जो 2 बहन लोग हैं, मार्था मरियम, उनके घर पर यीशु जब गए तो एक प्रभु की उपस्थिति में बैठी है, दूसरे कामों में व्यस्त है, किचन में है, मतलब मसीह के लिए काम करने में या कई बातों में अपने आप को ढाल दिया कि इतना बिजी हो गई, व्यस्त हो गई। तो वो शिकायत करने लगी, प्रभु मरियम को भी बोल उठकर मेरा मदद करे सेवा करने में, काम करने में। हमारा जीवन में जब हम संसार के कामों में उलझन में पड़ेंगे या व्यस्त हो जाएंगे तो समझ जाना आप परमेश्वर की उपस्थिति को खो दोगे। परमेश्वर की उपस्थिति को नष्ट करने वाला अगला चीज क्या है? संसार के कामों में व्यस्त रहना, संसार की बातों में व्यस्त हो जाना। संसार के कामों में अगर आप अपने आप को व्यस्त में कर दोगे ना, फिर प्रभु के उपस्थिति आपके जीवन में नहीं रहेगी। मरियम संसार के कामों में व्यस्त ना होकर यीशु मसीह के चरणों पर बैठी रही, उत्तम भाग चुन लिया करके प्रभु कहता है। संसार के काम, हमारा जॉब हो सकते हैं, आपके कैरियर, आपका पढ़ाई, आपके परिवार, आपके मित्र, सांसारिक बातों में अपने आप को जितना ज्यादा ढलते जाएंगे ना, उतना अधिक आप परमेश्वर से दूर होता जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते हैं कि संसार के साथ मित्रता करना परमेश्वर के साथ बैर करने के बराबर, बैर रखने के बराबर है। मतलब जितना अधिक मैं संसार का मित्र बनता जाऊंगा। 2 तीमुथियुस 4:10 भी पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 10वां वचन। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 10वां वचन। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। पौलुस कहता है, शिकायत कर रहे एक जन के बारे में। वो कौन है? देमास नाम का एक भाई था, प्रभु की सेवा में आगे था,
वचन प्रचार करने के लिए हमारे साथ चलते थे, लेकिन वो हमें छोड़ दिया। कारण क्या है? वचन में लिखा है वो संसार को प्रिय जाना। संसार को प्रिय जानोगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। संसार के बातों पर आप अपने आप को आपका मन कहां पर है, यह सवाल होती है। आपका मन कहां पर है? क्या संसार की बातों में है? संडे का दिन जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, उसी दिन समझ लो, मान लो आईपीएल है, वर्ल्ड कप है, नहीं तो नया मूवी का रिलीज का डेट है, तो हम अपने जीवन को किस पर डालते हैं? दोस्त हमको बुलाने आए हैं, चलो आज घूमने चलेंगे, आज एक दिन छुट्टी मिलता है। जो परमेश्वर की आराधना, प्रभु की उपस्थिति, ये चीजों से बढ़कर हम किस चीज को प्रिय जाना? हम दोस्त यारी या संसार के साथ मित्र बनाना और उसके साथ अपने जीवन को आपने डाल दिया, तो आपका जीवन में क्या होगा? संसार जब भर जाता है, कब्जा हो जाता है, प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाएगी। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 3 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 16 अध्याय और उसका 3 वचन। इजरायली उनसे कहने लगे, हाँ, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। एक और बार पढ़ेंगे 16 का 3। क्या लिखा है? इजरायली लोग कहते हैं, जब हम मिस्र देश में इजिप्ट में मांस की हांडियों के पास बैठकर हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। देखो, इन लोगों का दिमाग हमेशा कहां है? मिस्र में है। वे जाते कहां? कनान की ओर। कनान के बारे में इतना खूबसूरती को समझा दिया, वहां तुम्हें दूध बहती है, ये सब कुछ है, लेकिन उनका दिमाग कभी भी वहां नहीं है। उनका दिमाग जहां वे छोड़ दिया था, अपना पुरानी जगह, बार बार उसका ध्यान उधर है। इस्राएल लोग क्या कहते हैं? हम मिस्र देश में मांस के बड़े गंज में मांस पका कर रखते थे भाई, उसके पास बैठते थे। अभी हमको ये जंगल में क्या खाने को मिलता है? ये साग खाने के लिए लेकर आया हमको, ये सब्जी खिलाने के लिए लेकर आया हमको। जब उन लोगों का दिमाग में हमेशा मिस्र था। गिनती 11 का 4 पढ़े। गिनती 11 का 4 से 6 तक वचन। 11। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंध में खाया करते थे। मिस्र में सेंध में खाया करते थे। और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी याद है उनको मिस्र का। उन लोगों को क्या क्या याद है? वहां का लहसुन भी अच्छा था। यहां हमको क्या खिला रहे भाई? रोज हम लोग ये जो रोटी बोलकर हमको मन्ना खिला रहे हो, या हम लोग को भूखे मारने के लिए लेकर आए हैं? परमेश्वर जो दिया उन लोगों को हर बात में शिकायत करते। कारण क्या है? उनका माइंड अभी भी कब्जे में है। शारीरिक दशा में वे बंधन से बाहर है। कई लोगों को देखना 12 साल तक अगर जेल में रहेंगे ना, जेल से छूटकर बाहर आएंगे तो भी लगेगा मैं अभी भी जेल में हूं। हम लोग केरल से 2 दिन का सफर करके यहां पर आते हैं ना ट्रेन में, अगला दिन आकर बिस्तर में सोते तो ऐसे लगता है कि मैं ट्रेन में ही सो रहा हूं। हिलते डुलते रहते हैं। कभी कभी लगता है भाई अभी भी मैं हिल रहा हूं क्या, क्योंकि वो आदत में अपने आप डाल दिया। अब लगातार जो काम करते जाएंगे ना, उसका असर आपके जीवन में, आपके पीछे पीछे कुछ देर तक तो रहेगा ही, उसकी असर नहीं छोड़ता है जल्दी।
तो वैसे ही हमारा जीवन में भी संसार से हम आए हैं। याद रखो, हमें कहां से चुना प्रभु ने? मैंने तुम्हें चुना, संसार से अलग किया। लेकिन आज भी हमें खींचने वाली चीज क्या है? संसार के दोस्त, संसार के रील्स, संसार की मित्र, संसार की मूवी, संसार के गाना, संसार के जो जो चीजें देखने में मनभाऊ है, जो हमको अच्छा लगता है, ये सारे चीजें बार बार हमें क्या कर रहे हैं? प्रभु से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बुराई करने के लिए हमें बार बार हमें इनविटेशन देता है। तो याद रखो, आपके जीवन में जिस चीज को आपने छोड़ दिया, वही की ओर एक खींचाव शैतान आपके जीवन में देने का प्रयास करते हैं। इजरायली लोगों को परमेश्वर का कोई भी बात दिमाग में नहीं चढ़ा। मिस्र में वे मूरत की पूजा करते थे, मिस्र में उनको आजादी नहीं था, फिरो के सामने झुकना पड़ता है। और इन लोग क्या बोलते हैं? हमको सेंध बेंध में मिलते थे। भाई कितना सेंध, फ्री में बैठ के इनका बातें सुनने से ऐसा लगे कि ऐशो आराम की जीवन था उनको। वहां पर ऐसा लगेगा कि भाई घर में बैठे रहता था, खाना वहां पहुंचाते था, डिलीवरी वाला पहुंचाता था, फ्री में खाते रहो खाते रहो। ये होता था क्या वहां पे? ये होता था वहां पे? जाकर देखो, उन लोगों का मेहनत को देखना तो मिस्र देश में जाना, वहां का पिरामिड सब दिखाई देगा, बड़े बड़े पिरामिड खड़ा करके रखा। कितना हम बोलते हैं कुत्ते के समान, गधे के समान इनको काम करवाया गया। वहां पर झुका झुका कर इनको मारपीट किया गया है, वहां पर दबाया गया, ऑप्रेस्ड है। उन सभी को इतना दबाया गया वहां पर, उनको खाने को नहीं मिलता था, परेशान होते थे लोग। कभी मछली खिलाया, वो बात उनको याद है। शैतान जो देता है, परमेश्वर की 10 बात को बुलाने के लिए शैतान का एक चीज काफी हो जाता है। परमेश्वर का 10 आशीष आप एक पल में, एक चुटकी, एक बात में आप भूल जाओगे। इसलिए परमेश्वर जितनी भी भलाई करते जाए आपके जीवन में, एक छोटी सी बीज, एक छोटी सी खमीर, एक छोटी सी आग काफी है, पूरा जंगल को भस्म कर देता है करके प्रभु ने कहा। वैसे हमारा जीवन में पाप है, एक छोटी सी पाप हमारा जीवन को परमेश्वर से ही अलग कर देंगे। तो मिस्र देश का याद, संसार के साथ की मित्रता हमें क्या करेगा? हम अपनी जॉब में व्यस्त होना अच्छी बात है, आपका इनकम बढ़ता जाएगा, सांसारिक आशीषें शायद बढ़ेगी, लेकिन उससे फायदा क्या है? संसार का फायदा हुआ, लेकिन आत्मिक जीवन में जिस खुदावंत के साथ लगे रहना चाहिए था, उससे आप दूर चले गया। आप इतना व्यस्त हो गया जितना प्रभु आपके बारे में कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं चाहा था आप इतना व्यस्त हो जाए कि प्रभु की उपस्थिति में ना आ पा रहे। किसी भक्त ने कहा, परमेश्वर ने कभी आपके जीवन को ऐसा डिजाइन नहीं किया है कि प्रभु की उपस्थिति में भी आप नहीं आ पा रहे, इतना व्यस्त हो जा रहे। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं बनाया आपको, प्रभु ने सोचा तक नहीं इतना व्यस्त आप हो जाएगा। जितना व्यस्त तो हम कभी होता है हमारा जॉब के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए, भूल जाते प्रभु के प्रार्थना करना, या भूल जाते परमेश्वर से बातें करना, बाइबल पढ़ना। हम लोग क्या शिकायत कर, टाइम नहीं मिलता है पास्टर जी, पहले टाइम मिलता था, टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। वॉच टाइम देखना इसका, कितने घंटे तक ये देखा है करके इसका सेटिंग्स में जाके देखने से पता चलेगा आपका अधिकांश टाइम कहां जा रहे हैं। तो हमारा टाइम मिलने का नहीं है, हम किसी और चीज में डाल रहे हैं जहां हमको मन लगता है। तो प्रियो, संसार हमें परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने नहीं देगा। एक और बात जल्दी बोलकर मैं समाप्त करता हूं, टाइम खत्म हो रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 59 और उसका 2 वचन, 59 का 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया। और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम में से ऐसा छिपा है कि, उसका मुंह तुम में से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वह नहीं सुनता। क्यों परमेश्वर नहीं सुनता है? पतरस बोलता है, चेले लोग बोलते हैं परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता है, वरन धर्मियों को सुनता है करके हम जानते हैं। जब एक जन्म का अंधा ठीक हो गया
तो उस समय ये बात को कहता है कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता है। पाप में रहने वाले लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। नहीं सुनता मतलब उनके साथ का रिश्ता नहीं, क्योंकि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया। तीसरी रीजन है आपके जीवन का अधर्म, पाप आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देगा। पहला आज्ञा को तोड़ना, दूसरा संसार के साथ की मित्रता या संसार में व्यस्त हो जाना, तीसरा आपके जीवन के अधर्म के काम या पाप परमेश्वर के उपस्थिति से आपको क्या करेगा, दूर कर देगा। मैं पिछले हफ्ते यह बोलकर समाप्त किया था, आपने न्यायों की पुस्तक में पढ़ा था, शिमशोन नहीं जानता था कि परमेश्वर उनसे अलग हो गया था। प्रभु उनको छोड़ दिया करके शिमशोन को नहीं पता था। उस वचन को एक बार दोहरा सकते हैं, न्यायी 16 का 20 जल्दी से पढ़ेंगे। न्यायी 16 का 20। हाँ, फलिस्ती तेरे घात में है। तब वह चौंकर सोचने लगा कि मैं पहले कि नहीं बाहर जाकर झटकूंगा, लेकिन परंतु वो ना जानता था कि यहोवा, क्योंकि इनका संगति अभी ऐसी ऐसी लड़कियों के साथ है, अपने पवित्रता को खो दिया। दलीला के साथ है, उससे प्यार हो गई, उसके घर पर जाके रहते हैं, उसी की गोदी में सोते, उसके गोद में सोते रहते हैं, उसके साथ उनकी पूरा जिंदगी बिता रहे। ये बंदा कौन है? नाजिर है। नाजिर मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, जिसका बाल कभी मुंडाया नहीं है, बचपन से वो परमेश्वर के लिए अलग किया वाला है। और इनके अंदर एक सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर वास कर रहे, प्रभु की उपस्थिति है। शिमशोन, सैमसन, आपको मालूम है ना, पावरफुल है। वो इसलिए पावरफुल था क्योंकि प्रभु उनके साथ था। लेकिन उसने क्या किया, उसको कोई अन्य जाति लड़की के साथ क्या हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। अब मम्मी पापा को लेकर जा रहे, चलो ना, जाते हम रिश्ता के लिए, बात करने के लिए। अब इनको परमेश्वर की अलगदाई से मतलब नहीं, पवित्रताई से कोई लेन देना नहीं। अभी अब उनका जीवन में केवल वो लड़की है, अब उनके जीवन में केवल वही है। उसके चलते नींद खराब, उसके चलते लाइफ पूरा खराब। अब उनको प्रार्थना दुआ नहीं चाहिए, अब वो लड़की कैसे भी मिलना है, उसी के पास गया, उसी के साथ रही। वो लड़की कौन थी? वो स्पाई है। वो लड़की स्पाई है किसकी? फिलिस्तियों की। अन्य जाति तो है। फिलिस्ती लोग घात करने के लिए आया, क्योंकि फिलिस्ती लोगों को ना सैमसन पहले भगा दौड़ा के मारा है। इतना ताकत था इनके अंदर, अकेला एक बटालियन को, एक आर्मी को निपटा देता था सैमसन। इतना ताकत रखने वाला है, अकेला लड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, इसको पकड़ने के लिए एक लड़की को वहां पर खड़ा करवा दिया। और जब यह सोया है, उसके पास वचन में लिखा है, उसने कहा, है शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले नहीं बाहर जाकर क्या करूंगा। 2-3 बार भी ऐसा हुआ है, झटकूंगा, क्योंकि उसका बाल नहीं मुंडवाया था उस समय तक। अब उसका बाल भी क्या कर दिया, मुंडवाया गया है। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से, जब प्रभु के साथ का कमिटमेंट को आप तोड़ दोगे ना, परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। प्रभु एक कमिटमेंट के साथ रहता है हमेशा, एक वाचा के साथ। अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, बड़ी सेना भी आए तो तुम्हें डरना नहीं होगा। लेकिन जिस पल मेरी उपस्थिति तेरी लाइफ से अलग हो जाएगा, बड़ी सेना क्या, एक लड़की भी आएगी, तुम थरथराओगे, तुम डर जाओगे। शिमशोन को पकड़ लिया, और वो नहीं जानता था कि यहोवा ने उसके पास से चला गया, पकड़ा गया, उसका बुरा हाल हो गया। वे विचार, गंदे अपराध, उनका शरीर के साथ, उनके आत्मिक जीवन के साथ जो उसने किया, वो उनका कीमत चुकाना पड़ा। बहुत भारी कीमत उसने चुकाया। यूसुफ के बारे में जरा सोचना। मैं हमेशा बोलता हूं, जवान लड़का है, उनको भी बहुत तरीके से प्रलोभन दिया गया सेक्सुअली। उनको जो वहां की जो पोतीफर की बीवी ने उसको घेरने का कोशिश कर लिया था, उसने पाप नहीं किया। उसने ऐसी बातों में अपने आप को नहीं डाला, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। और वचन में 4 बार एक शब्द लिखा है, 4 बार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जब भी पढ़ना, उत्पत्ति 39 का 39 ना, 39 का 2।
और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग यहोवा था। उसके संग था। गॉड वॉज विथ हिम। परमेश्वर उसके साथ था। 2 में लिखा है, 3 वचन पढ़ेंगे, 3। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, संग रहता है। और उसका 21 पढ़ेंगे, 21। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा, यहोवा यूसुफ के संग रहा। और उसका 23 पढ़ेंगे, 23। बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, हाँ। क्योंकि उसमें कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, हाँ। इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था। इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था। कितने बार कहा है? एक ही अध्याय में 4 बार यह बात कहा गया, यहोवा यूसुफ के साथ था। 2 बार पोतीफर के घर में, 2 बार बंदी गृह में। आप देखना, इसके बाद जब वो मिस्र में गया, वहां कहीं लिखा नहीं है ये बात, लेकिन था परमेश्वर जरूर, लेकिन लिखा तब है जब इनका जीवन में गुलामी में था, बंदी गृह में था, परेशानी में थे, तब बार बार इस बात को याद दिलाया, यहोवा उसके साथ था। प्रभु की उपस्थिति उनके साथ था। इसलिए ये बंदा क्या नहीं कर रहा है? पाप नहीं कर पाएंगे। कोई है साथ में, मेरे साथ कोई है, मैं किसी से बात कर रहा हूं। अगर ये होश हमारे अंदर होता ना, तो हम पाप नहीं करते। हमको क्या लगता है, मैं अकेला हूं सोचकर पाप करते हैं। अकेले में पाप। ये विचार क्यों है? क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ रहे कि प्रभु आपके साथ है, कई लोग के साथ नहीं है, इसलिए वो पाप में जी रहे हैं। परमेश्वर अगर आपके साथ होता तो आप पाप नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपको पाप से घेर लेगा, पाप से आप दूर रहोगे। शिमशोन नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया, लेकिन यूसुफ के बारे में 4 बार यह गवाही दिया, यहोवा उसके साथ था। और पुराना नियम में एक और व्यक्ति के बारे में आपको पता होगा, एली के बच्चों के बारे में लिखे थे, वे लुच्चे थे करके लिखा है। वे यहोवा को नहीं जानते थे। 2 का 12 पहला शमूएल में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वे परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जानता था। वे मंदिर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन वे लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उन लोग यहोवा को जानते तक नहीं थे। उन लोग पाप में जीवन बिताया, वे विचार में, गंदगियों में, मंदिर में आने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म, गंदे गंदे काम किया। एली वहां का पादरी, महायाजक, बच्चों को नहीं समझाया। यहोवा ने उसको एक बार डांट कर बताया, तुम मुझसे बढ़कर अपने बच्चों को आदर क्यों देते हो? उनको समझाओ, ये गलत, ये नहीं करना। पुराना नियम के अनुसार ऐसा काम करने वालों को पथराव करके मारते हैं। महायाजक का बच्चे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मंदिर में स्त्री लोग, जो महिला लोग जो कुछ भेंट लेकर आते हैं वो सब हड़प लेते हैं। यहोवा के लिए बलि चढ़ाने का वस्तु लेकर आते हैं, वो भी खा लेता है। बुरा काम। एली को समझाने को कहा, नहीं माना। एक लड़ाई में एली महायाजक सहित, हम जानते हैं कि लड़ाई का खबर सुनकर वो तो गिर के मर गया, लेकिन उसका दोनों बच्चे लड़ाई में निपट गया। उसकी बहू उस समय गर्भवती थी, है ना, डिलीवरी का टाइम आया था। वो विलखते यानी रोते रोते बच्चे को जन्म दिया जब ये सुनाई दिया कि उनका पति भी लड़ाई में मारा गया। बच्चे का नाम जोकेबत रखा, है ना, ये बोलकर रखा कि महिमा इस्राएल से चले गया। महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? परमेश्वर का संदूक जो महायाजक के या मंदिर में रहता था, उसको भी लड़ाई के बाद अन्य जाति लोग उठाकर ले गया, जहां पर प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए। यह सब सुनकर, खबर सुनकर, उसकी बहू भी पीड़ा के साथ वो बच्चे को जन्म देके वो खत्म हो गई। वो परिवार पूरा नाश हो रहा है। यहोवा की उपस्थिति नहीं रही। पाप करने के बाद परमेश्वर आपके बीच में नहीं रहेगा। पाप आपके बीच का परमेश्वर की उपस्थिति को क्या कर देगा? दूर कर देगा। प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखना कितना महत्व है। बहुत सारी बातें बताने के लिए है, समय की कमी है, तो हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे, क्योंकि यीशु कहता है जो मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा वो मुझसे प्रेम रखता है, वो मेरी बातों पर चलता है, उनके संग हम लोग वास करते हैं।
उनके साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वास करते हैं। परमेश्वर का आज्ञा मानना हमारा जीवन के लिए सहज तब बनेगी जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहेगी। हम प्रार्थना करेंगे, खुदावंद को धन्यवाद करेंगे एक पल के लिए। परमेश्वर को कहें, प्रभु अगर मेरे जीवन में परमेश्वर अनाज्ञाकारिता है, मेरे जीवन में परमेश्वर संसार के प्रति, संसार के हर प्रकार के लोभ, लालच, संसार के प्रति प्रीति रखते हैं, तो आज खुदावंद की उपस्थिति में लौटें और परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरे जीवन में आपसे दूर रखने वाले हर एक पाप को, हर एक अपराध को, हर एक बुराइयों को मेरे जीवन से खुदा दूर कर। इस संसार में, इस जगत में मनुष्य जो कुछ पाए लेकिन अपनी आत्मा का हानि उठाए तो क्या ही लाभ होगा करके सवाल है। तो हमको इस संसार में बहुत बड़े धनी बनकर रहने के लिए नहीं, हम इस संसार के बहुत बड़े मालिक बनने के लिए, जमींदार बनने के लिए प्रभु नहीं बुलाया। हमारा बुलावा को तो समझो, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, क्यों अलग किया, आपके साथ वो खुदा रहना चाहता है। आज अगर आप उनकी आवाज सुनते हैं तो आप अपने जीवन को तैयार करें, परमेश्वर को कहे, प्रभु मेरे साथ आप चलते रहना। इतना तक यहोवा यूसुफ के साथ बंदी गृह में भी रहता था। आप पाप से दूर रहने वाले हैं तो परमेश्वर आपके साथ कहीं भी रहना चाहेंगे। दानियल को सिंहों के मांदे में डाला गया, लेकिन वचन में लिखा है स्वर्गदूत उनके मुंह बंद किया गया है। हमें दिला दे मसालू का तू अपने बंदों को, ओ दे मसालू का तू अपने बंदों को। पाकरू से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें मिला दे। पाकरू से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें मिला दे। दे मसालू का तू अपने बंदों को, ओ दे मसालू का तू अपने बंदों को। बोलता है हम गुनाह की वजह से तेरी रूह जिला सकती है, बोलता है हम गुनाह की वजह से तेरी रूह जिला सकती है। हो गई है जो दूरी खुदा से, तेरी रूह मिटा सकती है। हो गई है जो दूरी खुदा से, तेरी रूह मिटा सकती है। खुदा से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें मिला दे। खुदा से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें मिला दे। ओ दे मसालू का तू अपने बंदों को, ओ दे मसालू का तू अपने बंदों को। पाकरू से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें मिला दे। पाकरू से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें मिला दे। दे मसालू का तू अपने बंदों को, ओ दे मसालू का तू अपने बंदों को। साफ करता लहू से अपनी सूरत में हमको बना ले, तो के साफ करवा के लहू से अपनी सूरत में हमको बना ले। हमसे जाहिर जलाल हो तेरा, करे फरियाद यही खुदा से। हमसे जाहिर जलाल हो तेरा, करे फरियाद यही खुदा से। हमें रूपा बना ले, यीशु फिर से हमें जिला दे। अपने रूपा समा बना दे, यीशु फिर से हमें जिला दे। दे मसालू का तू अपने बंदों को, ओ दे मसालू का तू अपने बंदों को। पाकरू से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें मिला दे। पाकरू से हमें मिला दे, यीशु
फिर से हमें जिला दे दे मसारू का तू अपने बंदों को दे मसारू का तू अपने बंदों को सब मिलकर गाएंगे दे मसारू का तू अपने बंदों को दे मसारू का तू अपने बंदों को दे मसारू का तू अपने बंदों को दे मसारू का तू अपने बंदों को